ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधा भद्वती सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सेफ्टी का एक और संदेश। आज की कहानी जीआरडी टाटा के जीवन से। जीआरडी टाटा का एक दोस्त था जो अक्सर अपने पेन खो देता था। इस कारण वो केवल सस्ते पेन्स का उपयोग करता था ताकि उन्हें उनके खोने की चिंता ना हो। अपनी लापरवाही की आदत से वो परेशान भी थे। एक दिन उन्होंने जीआरडी टाटा से इस बात का जिक्र किया। जीआरडी टाटा ने उन्हें सबसे महंगा पेन खरीदने का सुझाव दिया। उन्होंने ऐसा ही किया और 22 कैरेट सोने का क्रॉस पेन खरीद के ले आए। लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर जीआरडी टाटा से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या अभी वह अपना पेन खोते रहते हैं। उनके दोस्त ने कहा कि अब वो अपने महंगे पेन को लेकर बहुत सावधान है और उनके पेन गुमने की आदत खत्म हो गई है। वो इस बात को लेकर बड़े हैरान भी थे कि वो ऐसे कैसे बदल गए। जीआरडी ने उन्हें समझाया कि एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था। कलम की कीमत के कारण उनमें यह फर्क आया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम उन चीज़ों की कदर करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में अति सावधान रहते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो हम ये रिश्ते कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर हम अपने स्वास्थ्य को महत्व देते हैं तो हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज और खाने पीने के बारे में सावधानी बरतेंगे। अगर हम अपने समय को महत्व देते हैं तो हम इसे बर्बाद कतई नहीं करेंगे। अगर हम पैसे को महत्व देते हैं तो हम खर्चा करने के समय सावधान रहेंगे। यही बातें कंपनी में भी लागू होती हैं। अगर हम अपने श्रमिकों को महत्व देते हैं तो हम उनकी भलाई का ध्यान रखेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी की जान चली जाए। सावधानी हर इंसान का बुनियादी गुण है। हम जानते हुए अपनी जान खतरे में कभी नहीं डालते हैं। हम केवल उन चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं जिनकी हम कदर नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भगवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि जब इंसान किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है तो आसक्ति अर्थात अटैचमेंट पैदा होती है। अटैचमेंट कामना अर्थात डिजायर को जन्म देती है। डिजायर पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अनिर्णय अर्थात इनडिसिशन की ओर ले जाता है। इनडिसिशन से भ्रम पैदा होता है। भ्रम की स्थिति में स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि बड़े से बड़ी बात एक छोटे से विचार से शुरू होती है। एक छोटा सा विचार हानि नहीं पहुंचा सकता है, पर अगर हम इसके बारे में लापरवाह हो जाएं तो यह बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अगर हम शुरुआत से ही अपने विचार को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये विचार हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेते हैं और हम विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकें जो हमारे लिए हानिकारक हैं। यही हाल हमारे कार्यस्थलों पे भी लागू होता है। किसी भी बिजनेस शुरू करने का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। याद है, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि प्रॉफिट्स आर टू बिजनेस व्हाट ब्रीदिंग इज टू लाइफ। आज के कंपिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी कंपनियां लागत में कटौती करने पर जोर दे रही हैं। सैडली इस कॉस्ट रिडक्शन का खामियाजा सबसे पहले सेफ्टी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट, नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट इट इज। सेफ्टी बजट में कमी के कारण सेफ्टी बाय चॉइस के नियम को नजरअंदाज कर सेफ्टी बाय चांस पर अधिक भरोसा दिखाया जाता है।
ऐसी सोच कभी कभी किसी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को अंजाम दे सकती है। अंग्रेजी में कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। यह तब होता है जब हम प्रॉफिट्स को पीपल से अधिक महत्व देते हैं। यह तब होता है जब हम सेल्फिश भाव से काम करते हैं, सेल्फलेस भाव से नहीं। यह तब होता है जब हम सेफ्टी केवल कंप्लायंस इंश्योर करने की खातिर करते हैं, अपने श्रमिकों की जान बचाने की खातिर नहीं। 100 बातों की एक बात, यह तब होता है जब हम सेफ्टी केवल दिखावे के लिए करते हैं, दिल से नहीं। जिस दिन हम यह मानसिकता बना लेंगे कि हमारे श्रमिक हमारे अपने हैं और उनकी जिंदगी हमारे लिए प्रॉफिट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उसी दिन हमारा बिजनेस सही राह पे चल पड़ेगा। जिस दिन हम सेफ्टी इज अ वैल्यू और सेफ्टी बाय चॉइस की फिलॉसफी अपना लेंगे, उसी दिन हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे चल पड़ेगा। पर प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सबसे अच्छा समाधान है अपने से एक प्रश्न पूछना। क्या? जिस हालात में हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, क्या उन हालातों में सीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक और बड़ी बड़ी डिग्रीज होने के बावजूद क्या वो काम हम खुद कर सकते हैं? अगर हमारे दिल से जवाब आता है हां, तो आप सही राह पे चल रहे हैं। और अगर हमारे दिल की आवाज़ है नहीं, तो हमें हालात ही नहीं, अपनी सोच भी बदलनी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वर्कर्स को 22 कैरेट गोल्ड पेन के समान मूल्यवान समझें और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। मत भूलिए, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। अगर पैसा गया तो वापस कमाया जा सकता है, अगर मशीन खराब हो जाए तो दोबारा रिपेयर करवाई जा सकती है, पर अगर मानव जीवन एक बार खो जाए तो यह क्षति अपूरणीय है। याद है कबीर का दोहा, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। रिमेंबर, फॉर सम इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू रुपीज, बट फॉर अदर्स इट मे बी अ मैटर ऑफ लाइफ। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे श्रमिक वो काम करते हैं जो हम सपने में भी करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दोस्तों, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है वे आपके लिए कुछ भी ना हो, पर किसी के लिए तो वो सब कुछ है। इंसान के सम्मान में ही इंसानियत का सम्मान है। ह्यूमन लाइफ इज प्राइसलेस, बाकी सब मोह माया है। स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।